The angle of elevation of top of tower from point at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and its same straight line with it are complementary. The height of the angle and the angle of elevation of the top of a tower from a point at a distance 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line are complementary. ओके, फिगर बना देते हैं, आसान सवाल है। अगर आप सब लोग कहेंगे हम कर लेंगे तो फिर हम छोड़ देंगे। सबसे पहले एक टावर बना दे, हम टावर बना दिया तो इसकी जो बेस है उससे 4 मीटर दूरी पर, यानी ये 4 मीटर दूरी पर कोई पॉइंट है और यहां से जो एंगल बन रहा है इसका, ये कोई एंगल थीटा बन रहा है और ये 9, इस जैसा एक सवाल कर चुके हैं अभी हम लोग ए एंड बी जिसमें था, ठीक है। दूसरा पॉइंट है जो कि कितनी दूर है, 9 मीटर है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। ये एंगल कितना है, ये एंगल है 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहां वर्ड क्या इस्तेमाल किया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। शादमा बताओ, तुम्हें समझ में आया बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एक एंगल थीटा है तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस थीटा। और तुमको ये दो वो दी हुई है, पूछ क्या रही है, हाइट ऑफ द टावर। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहले क्या निकालोगे, सबसे पहले ये थीटा निकालोगे, बिना थीटा के नजर नहीं आएगा। अब बहुत सिंपल सी बात है, अब इसे कर लोगे या छोड़ दूं? कर लेंगे सर, शायद कर लेंगे सर, कर लेंगे सर, कर लेंगे सर। सर बी आंसर आ रहा है, कर लिया 6 मीटर। डी फॉर डेनमार्क। अच्छा बी, बी नहीं बी, बी ठीक, बी आ रहा है सर 6 मीटर। 6 मीटर इसका आंसर आ रहा है। कितने देखो, कुछ बच्चों ने माशाल्लाह से पहले से कर भी लिया, एडवांस है बच्चे, और मुझे कुछ बच्चे जो हैं वो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, मतलब जो चीज पढ़ाई गई उसको भी वो पहले से तैयार करते हैं। अच्छी बात है, तुम लोग अच्छा कंपटीशन दोगे इंशाल्लाह बाकी लोगों को। फिर ये एक सवाल है जो इसी साल का है, ये इसी साल का सवाल है, जिस साल का ये है उसी साल का ये है, ठीक है। यूं कह रहे हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा, देन द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा। ये पूछा है भाई, क्या करें? मेरे ख्याल से तो स्क्वायर कर दें, स्क्वायर बोथ साइड कर दें, देखते हैं स्क्वायर करके। cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होगा। बोलो भाई क्या करें इसको? या एक काम करते, cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा है। साइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो इसको लिख सकते हैं हम tan इंटू कॉस। ये आ गया cos थीटा माइनस साइन थीटा। बात समझ में आ गई? cos थीटा से क्योंकि वहां पे cos थीटा प्लस साइन थीटा चाहिए, तो इसमें cos थीटा माइनस साइन थीटा
+2 साइन थीटा ऐड कर देते हैं, √2 tan cos थीटा +2 साइन थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा। बात समझ में आई? अगर इसको ऊपर वाला ही रहने देते, इसको ये नहीं देते, साइन थीटा हम कॉमन ले लिए, √2 + 2, क्या आंसर आ रहा? ये आंसर क्यों नहीं आ रहा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, किसी ने नहीं किया इस सवाल को? मेरा भी सर ऐसी है, हैं? मेरा भी ऐसी आ रहा है। देखो cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा, ये तो दे रहे हैं, ये यूं कह रहे हैं अगर ऐसा है देन द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो हम क्या कर रहे हैं, cos थीटा यहाँ पे प्लस के 2 साइन थीटा वो ऐड कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा cos थीटा और √2 साइन थीटा प्लस के 2 साइन थीटा, ये ऐड कर दिया, साइन थीटा को कॉमन ले लिया, ये हो गया 2 प्लस √2 मल्टीप्लाई हो रहा है साइन से, 2 प्लस √2 साइन थीटा। कोशेक नहीं हो सकता, गॉड नहीं हो सकता। ये मुझे सवाल गलत सा लग रहा है, जाने क्यों? चलो मैं बाद में सॉल्व करके दिखा दूंगा तुमको इंशाल्लाह, अगर ये ठीक कौन सा ईयर का सर है? बोलो कौन सा ईयर का है? ये 2010। ये 2010 का है, cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। देन साइन थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2010 का है भाई, तो उसी का है जिसका ऊपर के दोनों है। सूर्यांश तुमने किया है सवाल को? सूर्यांश सूर्यांश नहीं है इसके अंदर। सुमैया तुमने किया है इस सवाल को? कर रहे हैं सर, हैं? कर रहे हैं। निकालो सब लोग जरा। सर मैंने सॉल्यूशन भेज दिया व्हाट्सएप पर, अरमान चेक कर लो। क्या कह रहे हैं? सॉल्यूशन भेज दिया मैंने व्हाट्सएप पर। क्या कह रहे हैं? मैंने सर सॉल्यूशन भेज दिया व्हाट्सएप पर। तुमने सॉल्व कर दिया? ये सर सॉल्यूशन भेजे थे, सॉल्यूशन ये कर लिया था तुमने सॉल्व? सर बोल रहा है नहीं, व्हाट्सएप पे सर, सेंड किया है वो। अरमान पर दे, अरमान खान। आवाज नहीं आ रही था ठीक से। सर मेरी सर व्हाट्सएप व्हाट्सएप चेक पे कर लो, अरमान सॉल्यूशन खान। भेज दिया है। क्या कह रहा है मैं समझ में नहीं आती बात। साइन स्क्वायर थीटा प्लस, एक मिनट रुकना, मैं क्या कर रहा था?
1 माइनस cos 2 थीटा sin थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट 2 cos थीटा। ठीक है भाई, ये सवाल देखो यहाँ पे इन्होंने भेजा है, कहीं हुआ है। अच्छा, किताब के सॉल्यूशन में से तुमने देख ये फोटो खींच के भेजा मुझे, इसको डाल ले हम लोग। अरे यार ये बड़ा नहीं हुआ। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तीनों सवाल हैं एक साथ ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, सबसे पहले 80 सवाल है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, द वैल्यू ऑफ साइन ए कैन नेवर एक्सीड 1। साइन ए की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये बात सही है, साइन ए की नहीं हो सकती, tan की हो सकती है सिर्फ। ठीक है ना, साइन और कॉस की वैल्यू -1 से लेकर +1 तक वेरी करती है, और कॉस की भी -1 से लेकर +1 तक वेरी करती है। लेकिन tan की जो वैल्यू है, tan की वैल्यू बहुत ज्यादा भी हो सकती है, बहुत कम भी हो सकती है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस बहुत छोटा अगर परपेंडिकुलर से हो जाएगा तो 1 से वैल्यू बड़ी भी आएगी, और बेस अगर बड़ा हो जाएगा परपेंडिकुलर से तो tan की वैल्यू कम हो जाएगी। ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो ये -∞ से +∞ तक हो सकती है इसकी वैल्यू। बात समझ में आ रही है? इसकी वैल्यू इनफाइनाइट तक हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, अभी तो हमने पहला ही ऑप्शन पढ़ा है। द वैल्यू ऑफ sec a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। sec निकालना है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो sec की वैल्यू तो 1 भी होती है। बोलो, जब cos की वैल्यू 1 होती है, यानी जब cos 0 होता है, cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो sec 0 भी तो 1 होता है। sec 0 कितना होता है? 1 होता है ना। अब यहाँ जुमला देखो क्या कह रही है, द वैल्यू ऑफ sec a इज ऑलवेज, ऑलवेज कह रहे हैं, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 क्या होती है? 1 के बराबर भी होती है, 1 से ज्यादा, ज्यादातर 1 से ज्यादा ही होती है, लेकिन 1 के बराबर भी तो होती है, ऑलवेज ग्रेटर नहीं होती, इक्वल टू भी होती है। बात समझ में? तो sec थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसे लिखेंगे हम। और सुनिए, sec की वैल्यू क्या होती है? sec की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। जब cos की वैल्यू नेगेटिव होगी तो sec की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। तो क्या होती है? ये लेस देन 1 भी होती है। तो ये भी गलत, यही बेसिकली हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें नॉट ट्रू निकालना है ना, तो बी आंसर हो जाएगा। जरा आप लोग, अच्छा आगे भी लिख रहा है, एक मिनट, ग्रेटर देन
और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यूं कह रहे हैं, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 कह रहे हैं। तो अब आप ये बताइए कि कॉस की वैल्यू क्या होती है? कॉस थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होती है। बात समझ में आई? लेस देन इक्वल टू 1 होती है। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। लेकिन कॉस की उन वैल्यू का क्या करें जो निगेटिव होती हैं, उसमें क्या हो जाएगा? उसमें निगेटिव भी हो जाएगा। तो यही आंसर जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए। सी और डी और चेक कर लेते हैं। साइन 90 माइनस ए इंटू सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए। ये चेक करो भाई, ये क्या, ये आएगा नहीं आएगा? देखो साइन 90 माइनस ए किसके बराबर आ जाएगा? कॉस ए के बराबर आ जाएगा। सेक 90 माइनस ए किसके बराबर आ जाएगा? साइन 90 माइनस ए तो कोसेक आएगा, कोसेक ए। और ये सेक 90 माइनस ए किसके बराबर आ जाएगा? कॉस के बराबर आ जाएगा। ठीक है, कोसेक को नीचे लिख लो, ये साइन हो जाएगा, ये कॉट। तो ये सही है, यानी ये आंसर नहीं होगा। अगर सही है तो आंसर नहीं होगा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी सही है। बोलो, तो आंसर कौन सा है? आंसर बी है। बी ही गलत है सर। ठीक है ना? अरे बोलो भाई। सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा। अच्छा तो ठीक है, फिर यही आंसर है। लेकिन यहां पर गलती है, ये बात याद रखना। ये आंसर ये भी है, बी भी है। ये बताओ कॉस थीटा नेगेटिव होता है या नहीं? नेगेटिव होता है कॉस थीटा या नहीं? कॉस नहीं, सेक। हाँ कॉस ही बताओ, कॉस नेगेटिव होता है कभी या नहीं? अरे बोलो भाई। जी सर। होता है कॉस नेगेटिव? होता है सर। 90 और Yes, 270, 90 और 270 के बीच में कॉस नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे ये बात कही नहीं गई है, थीटा की रेंज नहीं दी है। तो कॉस थीटा नेगेटिव भी होता है। तो ये बताओ फिर सेक थीटा नेगेटिव होगा या नहीं होगा? सेक थीटा भी नेगेटिव होगा या नहीं होगा? बोलो। होगा। तो फिर ये भी आंसर है, क्योंकि यहां पर ये बात कही नहीं है। द वैल्यू ऑफ सेक इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 क्या होता है? लेस देन भी 1 होता है। इट इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन एज वेल एज लेस देन इक्वल टू 1। 1 और बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है। और जो ये फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूले की वजह से नहीं है, ये फार्मूले की वजह से आंसर बन गया। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर ये प्लस की जगह, ये प्लस की जगह वो माइनस की जगह प्लस छप गया हो, तो जिसकी वजह से ये क्या हुआ, गलत हो गया। गलत होने की वजह से आंसर हो गया। तो इट इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी। और ये बात याद रखना कि इम्तिहान में भी गलत क्वेश्चन आ जाता है। इम्तिहान में भी गलत क्वेश्चन आ जाता है, बिल्कुल। ये बात फ्रीक्वेंटली होती है, एक आध क्वेश्चन गलत होता है। अब वो क्यों होता है मैं उसकी बहस नहीं करना चाहता, लेकिन होता है। इस साल में ये 2012 का क्वेश्चन है। इस साल में अक्सर क्वेश्चन ऐसे आए थ्योरेटिकल। फिर ये 81 करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये गलत है। बात समझ में आई? क्या फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का? साइन ए प्लस साइन बी। मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले क्या दिया था? मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले ये फार्मूले की शीट दी थी। अभी ज्यादातर लोग आए हैं तो मैं दोबारा उसको खोलना जा रहा हूँ शीट को। कब दी थी यार, ये भी भूल जाता है।
ठीक है। तो देखिए ये आप इसको वो मत, इसको फालतू मत समझिएगा। ये जो फार्मूला ये वाले, ये आप सबको फार्मूले दिख रहे हैं? बोलिए। जी सर दिख रहा है। ठीक है, ये डबल एंगल फार्मूले के हैं जिसमें 2 एंगल यूज होते हैं और एक ट्वाइस एंगल फार्मूले भी हैं, वो भी याद करने हैं, ये भी याद करने हैं। तो साइन अल्फा प्लस बीटा, अब देखिए एक तो फार्मूला यहाँ लिखा है, एक यहाँ लिखा है, तो ये अल्फा बीटा लिख गया मैं, ये ए प्लस भी लिख गया। तो डोंट गेट कंफ्यूज फ्रॉम दैट, दोनों से जगह के आपको एक ही जगह से मिल जाएगा। देखिए जब आपको अल्फा प्लस बीटा दिया हो, ये अल्फा प्लस बीटा दिया हो तो इस तरह का फार्मूला लगेगा। लेकिन अगर आपको साइन में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा दिया हो तो इस तरह का फार्मूला लगेगा। तो प्लीज इसको याद कर लीजिए। ये मत सोचिए कि हमारे पास टाइम कम है, 20 तारीख को हमारा इम्तिहान है, हम कैसे याद करेंगे। इसको याद करना शुरू करिए, अभी टाइम है आपके पास अच्छा खासा। ठीक है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा आपको चीजें ये क्लियर होती चली जाएंगी, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। इसको याद करिए जरूर। अगर आपने याद नहीं किया इसको तो एक बार बताऊं क्या होगा, फिर ये दिमाग में आपके रहेगा कि आपने कुछ छोड़ रखा है, जिसकी वजह से आपका मोरल डाउन हो जाएगा। आप इसको याद करिए, खत्म, छुट्टी करिए। ठीक है, तो वो फॉर्मूला जो है गलत है। ठीक है, क्योंकि यहां पर ट्रू चीजें निकालनी है, तो यानी ये आंसर नहीं हो सकता हमारा। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस इन 0 डिग्री इन बिटवीन होना चाहिए, ये यहां पर इन बिटवीन होना चाहिए, इन बिटवीन। तो ये बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है वैसे वैसे साइन भी इंक्रीज होता है। क्यों होता है? मैंने ये आपको बताया था जब मैं आपको आर्गेंट प्लेन बना रहा था कि अगर एक्स वाई एक्सिस में आप देखें कि ये एक आपका क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ उठेगा तो ये थीटा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ये थीटा बढ़ेगा। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये जो है ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर भी बढ़ेगा लेकिन हाइपोटेन्यूज नहीं बढ़ता कभी भी, हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट रहता है। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये तो कांस्टेंट हो गया, ये तो फिक्स हो गया। ये क्या हो गया? ये तो फिक्स हो गया। और जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे परपेंडिकुलर भी बढ़ रहा है। तो थीटा के इंक्रीज होने से साइन थीटा भी इंक्रीज होता है, लेकिन कब से कब तक? 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ही होता है ये। जब तुम वापस जाओगे यहाँ पर, जब थीटा और इंक्रीज करोगे तो साइन थीटा पर डिक्रीज होने लगेगा। एक बात तो ये इससे पता लगती है। दूसरी बात किससे पता लगती है? दूसरी बात ये इस बात से पता लगती है कि ये जो कर्व है इसमें देखो कि ये कौन सा कर्व है? साइन थीटा का कर्व है। अगर ओके, नाउ यू सी कि यहां से इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। देखो यहां पर होता है 90 डिग्री, ठीक है, और 90 डिग्री पर ये मैक्सिमम वैल्यू आती है साइन थीटा की, जो कि 1 के बराबर होती है। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक जा रहे हैं, इसका मतलब इस डायरेक्शन में थीटा बढ़ रहा है और इस डायरेक्शन में साइन थीटा बढ़ रहा है। लेकिन ये बढ़ने वाली जो चीज है वो ये याद रखिएगा एक बात कि इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शुरू में बहुत ही थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद क्या होता है, ये कर्व डाउन होना शुरू हो जाता है। मतलब यू जाता है और यू डाउन होना शुरू हो जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, तो अगर वर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यूज कर लेंगे तो जुमला गलत हो जाएगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यूज नहीं करेंगे तो हम कह सकते हैं हाँ इंक्रीज हो रहा है, तो आप लोग इस बी वाले को करेक्ट मानेंगे, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है। हाँ, यही आंसर होगा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो यही आंसर हो जाएगा क्योंकि हमें ट्रू ही बताना है। बात समझ में आ रही है? ओके,
दूसरा वाला क्या है, इफ cot a plus b is equal to 1 upon root 3, cot a minus b is equal to root 3, where a is greater than b, theta is in between, a plus b is in between 90 degree, then a b are respectively. a b कौन से एंगल होंगे? अब इसका तरीका जो है बेटा वो ये है, इस तरह के सवाल का जो तरीका है वो ये है कि आंसर पुट करके देख लीजिए इसके अंदर। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना तो आंसर पुट करके देख लीजिए, 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आप ये बताइए cot a माइनस बी, या इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। a माइनस बी किसके बराबर होना चाहिए कि हमारे पास cot किसके बराबर आए, 30 के बराबर आए, तो यानी ये किसके बराबर होना चाहिए, 60 के बराबर होना चाहिए। a माइनस बी किसके बराबर होना चाहिए, 60 के बराबर होना चाहिए। 1 मिनट, 60 के नहीं 30 के बराबर होना चाहिए। a माइनस बी किसके बराबर होना चाहिए, बोलो भाई, 30 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, बोलो भाई। जी सर। और cot a प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए कि 1 अपॉन रूट 3 आ जाए, ये 60 के बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज है कि 45 और 15 आ गया आंसर। 45 और 15 यही है भाई आंसर, देखना। यस सर। भाई सबको समझ में आया है या नहीं आया, ये बताइए, बोलिए। यस सर, आ गया सर। ये बताइए, आनिया बताइए, समझ में आ गया आपके? सुमैया आ गया बेटा? आ गया सर। ओके, डायरेक्ट निकाला मैंने, वैसे सॉल्व नहीं किया कन्वेंशनल तरीके से। तो ये सवाल ऐसा है कि ये तो जुबानी होना चाहिए बस, ये जुबानी सवाल। आगे बढ़ते हैं। A straight way leads to the foot of a tower. A man standing at the top of a tower observes a car at an angle 30 degree, which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed. 10 seconds later, the angle of depression is 60 degree. ये इसी तरह का सवाल अभी मैंने कुछ दिन पहले करवाया था, हेलीकॉप्टर वाला, याद है? जी सर। है ना? अभी कुछ दिन पहले हेलीकॉप्टर वाला एक सवाल करवाया था ना। शादमा, तुम बैठी हो कभी हेलीकॉप्टर में? नो सर। अच्छा, मैं भी नहीं बैठा हूं, तो इंटेलिजेंट लोग बैठते नहीं है। ठीक है, आप देखो एक कार थी यहाँ पर और ये 30 डिग्री, 10 सेकंड बाद ये कार आ गई यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ था। कौन, किसे खड़ा करूं बताओ? यहाँ पर 60, तो ये कार जो चल रही थी, जो यहाँ पर चल रही थी, ये 10 सेकंड लगे इसको यहाँ पर आने में। बात समझ में आई? टाइम दे रखा है सिर्फ टाइम, इसको 10 सेकंड यहाँ पर लगे। और टावर की हाइट दे रखी है या नहीं दे रखी? टावर की हाइट नहीं दे रखी, हाइट नहीं दे रखी टावर की। ठीक है, इसकी कोई हाइट वाइट नहीं दे रखी है। और यहां से लेकर यहां तक लगे, लेकिन एंगल पता है हमें। अब बताओ इस सवाल को कर पाओगे या नहीं? कर लेंगे? यस सर, एनसीईआरटी में है ये सवाल। अच्छा भाई, एनसीईआरटी में है तो जरूरी नहीं है सब लोग करें। शायान बताओ, कर लोगे? यस सर, कर लेंगे। अच्छा ये बताओ शायान मुझे तुम कि इसके अंदर हम जब हमको बेसिकली यहाँ का डिस्टेंस निकालना है, यहाँ का डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना। जब सपोज ये y है तो हमें y निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम एलिमिनेट किसको करेंगे? x को करेंगे या h को करेंगे? बोलो। हम h को एलिमिनेट करेंगे, इसको हम एलिमिनेट करेंगे। बात समझ में आ रही है? यस सर। किसको एलिमिनेट करेंगे? हम h को करेंगे।
हम लिखेंगे h इज इक्वल टू x tan 60, h इज इक्वल टू x प्लस y tan 30। बात समझ में आ रही है? X5 आ रहा है सर। h थोड़ी पूछा है हमसे, स्पीड पूछिए, स्पीड। नहीं सर, निकाल रहे हैं ना। What will be the time taken by the car to reach the foot of the tower from the, अच्छा टाइम पूछा है, तो बेसिकली स्पीड पूछिए। हमें स्पीड का मतलब क्या है? डिस्टेंस पता करना है, x भी पता करना है। हमें क्या पता करना है? x भी पता करना है, तो y भी पता करना है। इस सवाल को आप सब लोग मुझे करके दिखाइए होमवर्क में। अच्छा सवाल है, सब लोग दिखाएंगे? दिखाने का मतलब ये करके फोटो खींच के मुझे भेज दीजिए, ठीक है? साफ सुथरा करिएगा बिल्कुल, ठीक है ना? तो अभी मेरे अंदर और एनर्जी आ गई है, अभी 1 साल के और सवाल करेंगे, ठीक है? अभी तुम लोग यही रहना, जाना मत। आज इसको हम खत्म कर देते हैं ताकि हमें फिर बाद में इसका मुंह ना देखना पड़े, खाली हमें जामिया के सवाल करने रह जाए, ठीक है? किसी किसी सवाल तो सवाल आया ही नहीं है। हाँ, ये आया। इसकी रिकॉर्डिंग को मैं, बहुत से स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को थर्ड क्वाड्रेंट देखकर ही छोड़ दिया होगा, क्योंकि उसने क्वाड्रेंट कुछ पढ़ा नहीं होगा, ना किसी ने पढ़ा होगा उसको। तो क्वाड्रेंट का मतलब आप समझ चुके हैं या नहीं? मैंने क्वाड्रेंट का मतलब बताने की कोशिश करी है। आज भी एक सवाल किया था तो उसमें मैंने जानबूझ के क्वाड्रेंट के बारे में बात किया, हालांकि उस सवाल को बहुत सिंपली हम खाली फार्मूला रख के कर सकते थे, लेकिन मैंने जानबूझ के उसके अंदर क्वाड्रेंट दिखाया आपको कि क्वाड्रेंट में हम कैसे एंगल को शो करते हैं। तो वो इसीलिए दिखाया था आपको, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, एक बात समझ में आ जाए आपकी कि क्वाड्रेंट भी कोई चीज होती है, उससे भी सवाल आते हैं। बात समझ में आती है नहीं आती? ठीक है, तो क्वाड्रेंट क्लियर होने चाहिए सबको। आपको क्लियर है सब लोगों को? सिराज आपको क्लियर है बाबू? जी सर। है ना? कौन से क्वाड्रेंट जी। में है और एंगल क्या होता है? एंगल ये होता है एक्स एक्सिस से लिया जाता है हमेशा एंगल, ये बात याद रखना, ठीक है? कहां से लिया जाता है? एक्स एक्सिस से लिया जाता है, ठीक है? अगर इधर से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अगर पीछे, अगर आप उल्टा एंगल गिनेंगे, यू गिनेंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये थीटा नेगेटिव एंगल हो जाएगा, है ना? ये नेगेटिव एंगल हो जाएगा। नेगेटिव थीटा होगा, क्या होगा? ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा और उसका नेगेटिव, थीटा माइनस 360 बोलेंगे इसको, इसको माइनस थीटा नहीं बोलेंगे, ये बात याद रखना, ठीक है ना? इसको माइनस थीटा मत बोलना, इसको पहले तो एंगल निकालना 360 माइनस थीटा और फिर नेगेटिव भी करना। नेगेटिव क्यों करेंगे हम? डायरेक्शन की वजह से करेंगे, डायरेक्शन अपोजिट है। और 360 माइनस थीटा क्यों किया? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए किया, ठीक है? आगे बढ़ते और सवाल देखता हूं मैं। नींद तो नहीं आ रही तुम लोगों को? जिसे आ रही है वो जा भी सकता है, रिकॉर्डिंग देख लेगा वो बच्चा। अभी मैं स्टॉप कर दे रहा हूं। Okay, now these questions, these are 4 questions from 2017 and 18 question paper. Okay, the question number 1 is very simple. 3x cosec theta दे रखा है, cosec theta 3x के बराबर दे रखा है और cot theta 3/x के बराबर दे रखा है। बात समझ में आती है? ठीक है, यहां पर ये हमसे पूछा है ये किसके बराबर होगा, ये चीज किसके बराबर होगी, ये हमसे पूछा है। बात समझ में आती है? ठीक है,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इंटू 3 ये किसके बराबर होगा? हमें कुल मिला के यहाँ पर यही सारी चीजें फिट करनी है। बात समझ में आती है? इसके दो तरीके हैं। इसके दो तरीके क्या है कि आप क्या करिए, 3x² माइनस 3/x²। तो 3x की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 3x की जगह आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा मल्टीप्लाइडेड बाई, अब बचा एक x भी बचा यहां पर, तो x किसके बराबर है? कोसेक थीटा बाई 3। ये सारा का सारा जो मैंने लिखा है वो यहां से लिखा है। समझ में आ गया सब लोगों के? बताइए। बोलिए भाई। 3x की जगह मैंने लिख दिया कोसेक थीटा और x की जगह मैंने लिख दिया कोसेक थीटा बाई 3। यस सर। तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 3। ठीक है? यस सर। दूसरा ये जो लिखा हुआ है कॉट थीटा, 3/x कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट, इसको लिखता हूं मैं 3/x²। किसके बराबर होगा? 3/x इंटू x। तो 3/x को तो मैं लिख सकता हूं कॉट थीटा, और यहां पर ये है नहीं तो इसको वापस 3 कॉट थीटा लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा 3 कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये आराम से बन जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 3 प्लस ये कॉट है 3 कॉट स्क्वायर थीटा। नहीं, इसको कैलकुलेट करना है। इसको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन में ये ऐसे नहीं होगा। कैलकुलेशन में ये ऐसे नहीं होगा, हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बताओ भाई क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, कॉट थीटा किसके बराबर होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होता है। तो ये है 3/x। और कोसेक थीटा किसके बराबर होता है? ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर के। बात समझ में? तो यहां से आप हाइपोटेन्यूज निकालिए पहले। आप यहां से आप क्या निकालिए? हाइपोटेन्यूज। वो जाएगा 3² प्लस x² का अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 3² प्लस x² का अंडर रूट अपॉन परपेंडिकुलर को हमने माना है x। बात समझ में आ गई भाई? सब लोग मेरे साथ चल रहे हैं ना? अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये आया 3² प्लस x² का अंडर रूट अपॉन x, और यही बेसिकली आपको किसके बराबर दे रखा है? 3x। ओके, यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां से हम 3x² इज इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस x²। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड आप कर देंगे तो ये होगा 9x⁴ इज इक्वल टू 9 प्लस x²। यहां से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, और x की वैल्यू निकालने के बाद आप यहां पर क्या कर देंगे? फिट कर देंगे। ठीक है? इसको आप कैलकुलेट कीजिए आप लोग सब, बजाय कि मैं कैलकुलेट करूं आप भी कैलकुलेट कीजिए, या इसको मैं कैलकुलेट करने की कोशिश भी कर सकता हूं थोड़ी सी। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें यहीं पर ही,
3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। तो ये आएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9x की पावर 4। ये आया एक आंसर। अब इसके जरिए आप ये चीज कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये सवाल ऐसे ही होगा जैसे मैंने बताया, ठीक है? ओके, इसको आप सब लोग सॉल्व करिए इस वाले क्वेश्चन को, जैसे मैंने बताया ये ऐसे ही होगा। तो पहला वाला जो तरीका मैं इख्तियार कर रहा था वहां से मुझे नहीं होगा। अब देखिए, इससे थोड़ा सा आपको तजुर्बा ये होना चाहिए कि इस तरह के सवाल जब तक हम करेंगे नहीं, बहुत सारे हमें समझ में नहीं आएगा कि इस तरह के सवाल हम कैसे करेंगे। ये सवाल आपको मुझसे पहले और मुझसे ज्यादा अच्छी तरीके से करने आने चाहिए, ठीक है? अब नाउ आई एम मूविंग टू 72 क्वेश्चन। Question number 72. If A, B and C are interior angles of a triangle, then sin B plus C upon 2. Sin B plus C upon 2. देखिए यहां पर मिल जाएगा आपको, ये देखिए दिख रहा है आपको, sin B plus C upon 2 नहीं दिख रहा? दिखा रहा हूं मैं। देखो एक तो यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा कहाँ पे दिख रहा है? दूसरा यहाँ पे दिख रहा है। देखिए एक तो ये यहां पर आ रहा है और एक ये यहां पर आ रहा है। यस सर। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं इसके अंदर हम? दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं? इसके अंदर साइन A प्लस बी का भी फार्मूला ला सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं साइन B अपॉन 2 प्लस C अपॉन 2। तब फार्मूला कौन सा लगेगा इसमें? तब फार्मूला लगेगा साइन अल्फा प्लस बीटा वाला। कौन सा लगेगा? साइन अल्फा प्लस बीटा वाला लगेगा। वो कहां पे दिखेगा फार्मूला? वो ये डबल एंगल फार्मूले जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, यहां से लगेंगे। आप इसको निकालिए, इसको कर लेंगे या नहीं? सर एनसीईआरटी का है ये एनसीईआरटी Yes, में sir, है कर क्वेश्चन? लेंगे। एनसीईआरटी sir. में है ये क्वेश्चन? हाँ ठीक है, तो कोस फिर A by 2 है। ठीक है, इसको करो। इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, ये बात याद रखना। ये फॉर्मूले से होगा और इसके अलावा भी किसी और फॉर्मूले से होगा तो मुझे बता देना, ठीक है? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी सवाल के सवाल है, इसी साल के सवाल है ये सारे के सारे, एक ही साथ आए ये चारों। sec A 1 minus sin A, sec A plus tan A equals to, वैल्यू निकालनी है हमें। क्या निकालनी है? वैल्यू। तो देखो ये कट जा रहा होगा, सब कुछ कट जा रहा होगा तभी निकलेगी, वरना वैल्यू नहीं निकल सकती। वैल्यू कट जाने के बाद ही निकलेगी। तो देखो भाई, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के बाद पता लगाओ कि कट रही है वैल्यू या नहीं कट रही है। बिना कटे नहीं निकलेगी। मेरा अंदाजा ये है या तो 0 या 2 इसका आंसर आना चाहिए। क्या आंसर है भाई इसका? अमान बताओ देख के। सर कहाँ से? हाँ 2018 के One दौरान। है। अच्छा तो ठीक है, एक कोई 2 आ रहा होगा। इसको कैलकुलेट, इसको कैसे करोगी? इसको ऐसे सर 1 करेंगे, आ रहा है। इसको ऐसे करेंगे कि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिए, सबको मल्टीप्लाई कर दिए। सिंपल तरीका इसका यही है, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाना चाहिए।
अगर मल्टीप्लाई करने के बाद में नहीं आ रहा तो और कुछ मैनिपुलेशन करिए, ठीक है, आएगा इसका फिर आंसर। अभी वैसे मैं आपकी क्लास के बाद ये सारे सवाल करूंगा सवाल, पहले मैं पहले करता था, आज मैं बाद में करूंगा। आगे बढ़ते, ये चौथा सवाल है। और मेरा आ गया। हाँ, कैसे आया बताओ? मल्टीप्लाई करने से आया? नहीं सर, ये सेक को कॉस में चेंज कर लेंगे और ये tan और सेक को भी चेंज कर लेंगे। a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। इसके बाद देखते हैं ये चौथा सवाल, इसके बाद अभी नहीं कराएंगे हम, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। From a point on a bridge across a river, the angles of depression of bank on opposite side are in the respectively. If the bridge is at height 3 meter from the bank, the width of the river. हाँ भाई, कौन सी वाली बैंक है ये? अरे बोलो। रिवर की बैंक, नदी के किनारा। यस सर। नदी का किनारा है। चलो मैं तुम्हें नदी का किनारा दिखाता हूं। अरे किसी ने सही से फोटो ही नहीं खींचा हमारे लिए। चलो चलो इससे काम चलाते हैं, इस वाले से काम चलाएंगे। थर्टी 45, ठीक है। अब ये बेसिकली बैंक है। देखो ये एक बैंक ये है और ये एक ये मतलब किनारा, ठीक है। तो यहां कहीं कोई पॉइंट है, यहां पर कोई पॉइंट है इसमें आपके ब्रिज पर, और एक जगह से 30 डिग्री बन रहा है। यानी अगर इसको हॉरिजॉन्टल ले लें, हम इसको हॉरिजॉन्टल मान लें, इसको अगर हम हॉरिजॉन्टल मान लें तो एक एंगल बन रहा है 30 और एक एंगल बन रहा है 45। एक क्या बन रहा है 45 और एक बन रहा है 30। और इसकी हाइट दे रखी है, आपको हाइट दे रखी है। इसके हाइट कितनी दे रखी है? 3 मीटर दे रखी है। छोटा ब्रिज है बहुत, नाले के ऊपर बना हुआ है ऐसा लग रहा है। 3 मीटर इसकी हाइट दे रखी है। बोलो भाई, कर लोगे या नहीं कर लोगे? यस सर। हो जाएगा, है ना? यस सर, आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, है ना? देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 मीटर हो जाएगा 45 की वजह से। और ये क्योंकि 30 है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10-30 किसके बराबर होता है? 1/√3। 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। ये 3/√3 आ जाएगा, सही है? यस सर। तो आंसर ये आना चाहिए 3/√3 + 1। यही आंसर आ रहा है, देखो। यस सर, यस सर। यही है। इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। यही आंसर है, तो डी होगा आंसर, ठीक है। तो अब जब ये सवाल आए वहां पर तो तुम लोग कहना सर हमें मोबाइल दे दिए, सर ने हमें एक ब्रिज की फोटो दिखा के कराया था, तो हम वैसे ही करेंगे इसको। यही कहोगे तुम लोग? अब क्या करोगे? तुम्हें बाहर निकाल देगा एग्जामिनर, झुकेगा, मैं जाओ यहाँ से, कहां से पढ़ के आओ। ठीक है, अब मैं बंद कर रहा हूँ। अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, कल मैं तुम्हें यही पढ़ाऊँ या अगला चैप्टर पढ़ाऊँ? अगला चैप्टर पढ़ाऊँ तो ज्यादा अच्छा है।
Yes, sir. इसके इम्पोर्टेंट सवाल जो भी हैं मैं तुम्हें करके भेज दूंगा, तो ऐसे ही अपलोड कर दूंगा, तो वो तुम देखते रहना। कल कौन सा चैप्टर पढ़ाना चाहिए बता दो भाई, वही पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। इसका जो पार्ट भी रह गया है वो हम कराएंगे इंशाल्लाह, जरूर कराएंगे, छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी अगर पॉइंट ऐसा रह गया है जो पढ़ाना चाहिए था, अभी तक बात नहीं हुई है उसकी, तो वो मैं कराऊंगा और भी सवाल करा के भेजूंगा। कल मैं क्या पढ़ाऊं ये बता दो। कल प्रोबेबिलिटी पढ़ा दूं मैं तुमको एक दिन में? पढ़ा दो सर, हो जाएगा, छोटे टॉपिक है। एक ही दिन में हो जाएगा, कल ही कल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं आज तैयार कर लेता हूँ उसको पूरा, जितने सवाल आए हैं पिछले सालों में सब निकाल भी लेता हूँ, और प्रोबेबिलिटी बड़ा चैप्टर नहीं है, उसकी थ्योरी भी पढ़ा देता हूँ, और कल मैं उसकी सवाल, तो मैं कोशिश ये करूंगा, अल्लाह करे मेरे अंदर एनर्जी रहे रात में, कि मैं उसकी थ्योरी के वीडियो बना दूंगा, उसकी थ्योरी के वीडियो बना दूंगा और तुम लोगों को सवाल करा दूंगा कल। ओके, ऐसा सही रहेगा? ठीक है, ठीक है। यस सर। हाँ ओके, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।